वेरी गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा हम लोग का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और उसका पेज नंबर 16 पर आ चुके हैं ना। पेज नंबर मेंशन किया हुआ है अध्याय 2 ज्योतिषी घोड़ा। हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर केवल 6 जो क्वेश्चन रह गया था इसको कंप्लीट करेंगे आज। बाकी आपको जो समझ में नहीं आया हो पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको मैंने ये सेंड कर दिया था कल, आई थिंक आपने उसको लिख लिया होगा। लिखने के लिए आपके पास बुक में जगह नहीं है इसलिए आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। का राम लुभाया चल फिर क्यों नहीं सकता था। राम लुभाया हमेशा ही अपने घोड़े पर बैठकर रहता था या कहीं जाता था तो घोड़े का ही यूज करता था। क्यों? पाँव में खराबी होने के कारण राम लुभाया मतलब चल फिर नहीं सकता था। तो आंसर लिखेंगे पाँव में खराबी के कारण राम लुभाया चल फिर नहीं सकता था। पाँव में खराबी किसकी थी? राम लुभाया की। ओके, पाँव में खराबी के कारण राम लुभाया चल फिर नहीं सकता था। क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। चक्रधर और राम लुभाया में किस बात को लेकर बहस हो रही थी? चक्रधर और राम लुभाया दोनों बहस मतलब डिस्कस जो करते हैं बातों ही बातों में मतलब कोई किसी की जब नहीं मानता उसको बहस कहते हैं। तो चक्रधर और राम लुभाया में किस बात को लेकर बहस हो रही थी? क्यों हो रही थी? राम लुभाया ने कहा था कि अभी क्या आने वाली मौसम खराब होने वाले हैं, जबकि चक्रधर ये बोल रहा था कि बादल मतलब एक भी बादल नहीं है, हवा चल नहीं रही है, एक भी पत्ता हिल नहीं रहा है। तो हम लोग आंसर देखेंगे इसमें। राम लुभाया ने कहा कि कुछ देर में बारिश होने वाली है। किसने कहा? राम लुभाया ने कहा कि कुछ देर में बारिश होने वाली है और चक्रधर ने कहा कि आकाश में एक भी बादल नहीं है। राम लुभाया ने क्या कहा? कुछ ही देर में बारिश होने वाली है, जबकि चक्रधर ने कहा आकाश में एक भी बादल नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। राम लुभाया को घोड़े की किन बातों से मौसम खराब होने के बारे में पता चला? घोड़ा किसका था? राम लुभाया का। तो राम लुभाया को कैसे पता चल जाता था? घोड़े की कौन सी एक्टिविटीज थी जिसकी वजह से उसे पता चल जाता था कि मौसम खराब होने वाला है? देखते हैं। घोड़ा अपनी पीठ अकड़ा लेता था। पहली बात, घोड़ा अपनी पीठ अकड़ा लेता था और पूंछ को पिछली टांगों में दुबका लेता था। दूसरी बात, पूंछ को पिछली टांगों में दुबका लेता था। इसके रोंगटे खड़े हो जाते। इसके किसके? घोड़े के। इसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। तीसरी बात, और यह ऐसे कांपने लगता था जैसे उसे तेज बुखार चढ़ गया हो। 4 बातें हमें याद करनी है। पहली, वो पीठ अकड़ा लेता था। दूसरी, वो अपनी पूंछ को दोनों टांगों के मतलब पीछे वाली जो टांगें थी उनके पीछे दुबका लेता था। तीसरा, वो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। और चौथी बात है कि घोड़े जो उसको मतलब ऐसे कांपता था जैसे उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया हो। घोड़े की इन्हीं बातों से राम लुभाया को मौसम खराब होने का पता चलता था। 4 बातें याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा। क्वेश्चन घा में जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने उत्तर घा लिखा है। घा, पाठ में आए पशु पक्षियों के नाम बताइए जो प्राकृतिक घटना की पूर्व सूचना देते हैं। मतलब आपके चैप्टर में जिन भी पशु या पक्षियों का नाम आया है आपको उनका नाम बताना था। तो हमने आंसर दिया मुर्गा, डॉल्फिन, मछलियाँ, हाथी, कुत्ते और घोड़ा। ठीक है ना? तो कितने? मुर्गा, डॉल्फिन, मछलियाँ, हाथी, कुत्ते और घोड़ा। आप ऐसे 6 याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क मी, और अगर समझ में आ गया है तो लर्न करके आपको बता देना है मैम आई हैव लर्न दैम। तो आपको इसके प्लस पॉइंट मिलेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कहते कूदते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।